आज से लगभग 75 सालों के बाद गंगा नदी सूखने वाली है। ये बात मुझे अभी बोलने में काफी ज्यादा बुरी लग रही है, लेकिन जो सच है वो सच है। क्योंकि जिस प्रयागराज के अंदर आप स्नान करने के लिए जा रहे हो महाकुंभ के अंदर, शायद अगला जब महाकुंभ आएगा ना, तब तक ये नदी बची ही नहीं होगी। शायद बोल रहा हूं, लेकिन हो भी सकता है ना भी हो सकता है। क्योंकि अभी जो संयुक्त राष्ट्र ने जो अभी एक रिपोर्ट पेश की है, मतलब यूएन ने एक रिपोर्ट पेश की है, मतलब ये जो हमारी गंगा नदी है जहां से उसकी शुरुआत होती है गोमुख से, वहां पर है ना अभी जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर की वजह से ये नदी आने वाले 75 सालों के अंदर पूरी तरीके से सूख सकती है, ऐसा यूएन ने खुद कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने रिपोर्ट के अंदर कंप्लीटली कहा है कि पिछले 90 सालों के अंदर वहां पर जितनी तेजी से ग्लेशियर पिघला है ना, उस ग्लेशियर की वजह से ये नदी आने वाले कुछ सालों के अंदर सूख सकती है। यूएन ने अपने रिपोर्ट के अंदर कहा है कि लगभग पिछले 90 सालों के अंदर है ना 1700 मीटर तक ये जो ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर पीछे हट चुके हैं, मतलब ये पिघल चुके हैं, पीछे घिसक चुके हैं। 1700 मीटर लगभग है ना 2 किलोमीटर के बराबर होता है, आसपास होता है 2 किलोमीटर के। तो फिर 2 किलोमीटर के आसपास जब कोई भी ग्लेशियर पिघलता है ना, तो फिर किसी भी नदी को सूखने का खतरा बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है, जो कि है ना अभी गंगा नदी के लिए हो रहा है। तस्वीर आपके स्क्रीन के ऊपर आप एक तस्वीर दिख रही होगी, उस तस्वीर के अंदर आपको कंप्लीटली देख सकते हैं 1935 से लेके है ना 1965 तक एक हद तक है ना ग्लेशियर पीछे घिसका है। उसके बाद 1965 के बाद 1980 के अंदर तक है ना बहुत ज्यादा ये जो ग्लेशियर है पीछे हटा है। उसके बाद 2001 से लेके 2017 तक और 2017 से लेके 2022 तक है ना ये जो ग्लेशियर है वो काफी तेजी से पीछे घिसका है। मतलब ये जो पिघलने की जो उसकी पावर है ना, वो बहुत हद तक ज्यादा हर साल है ना वो ज्यादा से ज्यादा पिघल रहा है। हर साल अगर आप एवरेज निकाल कर देखोगे ना, तो फिर आज के डेट के अंदर लगभग 35 से 40 मीटर हर साल ये जो ग्लेशियर है ना वो पिघल कर पीछे खिसक रहा है। तो फिर इसी तेजी से अगर एक ग्लेशियर पीछे खिसकता रहा है ना पिघल कर, तो फिर जो बात हमारे सनातन धर्म के अंदर मतलब हिंदू धर्म के अंदर पुराणों में कहा जाता है कि लगभग 5,000 साल बाद है ना ये गंगा नदी सूखने वाली है, तो फिर वो शायद सच होता दिखता है। क्योंकि कलयुग के अंदर 5,000 साल जैसे इस नदी के कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर कंप्लीट होने के बाद इस नदी के 5,000 साल कंप्लीट होने के बाद है ना ये नदी विलुप्त हो जाएगी। तो फिर ऐसा कहा जाता है, तो फिर शायद है ना आज की डेट के अंदर ये नदी विलुप्त हो भी सकती है, क्योंकि अभी दिख रहा है वैसा ही। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार है ना लगभग 2050 के अंदर इस नदी का, गंगा नदी का जो बहने का स्तर है ना वो काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन 2075 आते आते है ना लगभग ये नदी का जो जल स्तर है ना, जो बहने की जो धारा है वो लगभग खत्म होने को आ जाएगी। लेकिन 2100 के अंदर मतलब जैसे 2100 का साल आ जाएगा ना, वो वहां पर लगभग ये जो गंगा नदी का जो स्तर है ना वो लगभग पूरी तरीके से गंगा नदी सूख गई होगी और लगभग ये जो धारा है ना पूरी तरीके से नष्ट भी हो जाएगी, ऐसा रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो क्लाइमेट चेंज, मतलब जो वातावरण, मतलब ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए कोई भी नदी जब हिमालय से निकलती है ना, तब वो जो नदी है वो नदी उस ग्लेशियर की वजह से, जो वहां पर ग्लेशियर पिघलते हैं ना उसकी वजह से वो नदी बहती है। लेकिन किसी भी नदी के लिए अगर उस ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर है ना वो ग्लेशियर अगर पूरी तरीके से पिघल कर खत्म हो जाएगी ना, तो फिर कोई भी नदी है ना बहुत जल्द सूख सकती है। देखिए जब शुरू में गंगा नदी बहती थी ना, तब के टाइम के अंदर है ना हर कोई गंगा जल अपने घर को लेकर जाना चाहता था। और तब के टाइम के अंदर है ना गंगा नदी का जो पानी है ना वो इतना ज्यादा साफ सुथरा था कि डायरेक्टली कोई भी जाके है ना उस गंगा नदी के पानी को पी सकता था। लेकिन आज के डेट के अंदर है ना गंगा नदी का पानी काफी ज्यादा हद तक है ना, बहुत ज्यादा हद तक खराब हो चुका है। लगभग है ना कल परसों की प्रयागराज की जो रिपोर्ट है पानी की, वो लगभग है ना इतनी, मुझे बोलने में भी वो बहुत बुरा लग रहा है कि वो जो पानी का स्तर है ना वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है। पानी का स्तर लगभग है ना, पीने को तो छोड़ दीजिए, वहां पर है ना मतलब स्नान करने के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, इतना पानी का स्तर वहां पर प्रयागराज के अंदर वो गंगा नदी का पानी खराब हो चुका है। अभी आने वाले कुछ सालों के बाद है ना ये नदी का जो बहने का स्तर है, मतलब ये जो धारा है वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब ये जो चरण हिंदू संस्कृति, मतलब हिंदू पुराणों के अंदर जो ग्रंथों के अंदर कहा गया है, शायद वो सच होता हुआ दिख रहा है। जो आज तक है ना हमने पुराणों के अंदर पढ़ा था, वो साइंस भी आज बोल रही कि शायद वैसा हो सकता है। गंगा नदी का उगम जहां से होता है ना, वहां पर मतलब गोमुख से उस घाट को और उस जगह को जाना जाता है। और उस गोमुख को है ना लगभग एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है आज के टाइम के अंदर। और वहां पर हर साल हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं एज अ टूरिस्ट बनकर। और वहां पर है ना वो ये जो आने वाले टूरिस्ट है ना, वो भी बहुत ज्यादा वहां पर गंदगी मचा देते हैं। वहां पर आज के डेट के अंदर कितने सारे होटल, रेस्टोरेंट, सब कुछ है ना वहां पर खुल चुके हैं। और वहां पर है ना गंदगी भी काफी ज्यादा फैली हुई है। तो फिर आज के डेट के अंदर अगर हमें हमारी नदी को बचाना है ना, तो फिर हम सबको, आपको, मुझे और हम सबको मिलकर है ना आवाज उठानी पड़ेगी। और गवर्नमेंट तक ये आवाज हमारी सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। और सरकार ही इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। और सरकार ने चाहा तो फिर इस नदी को है ना फिर से हम बचाने के लिए, मतलब हम बचा सकते हैं इस नदी को। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई एक्शन लेती है, अपने 100% लगाकर कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है ना, तो फिर शायद हम अपनी नदी को बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब।